ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बारी बारी से सबके साथ यही किया जाएगा। बहन मर गई तो मर गई, कोई बात नहीं। पुलिस कहती है कि बिटिया तुमको मुंह बंद रखना है, मीडिया से कुछ नहीं बताना कि क्या हुआ था। ये मैं नहीं कह रही, ये एक बहन का बयान है जिसने अपनी बहन को खो दिया है। बिहार के सारण से एक खबर सामने आई जहां एक मासूम की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एक 10वीं की छात्रा, संदिग्ध मौत, परिवार के रोंगटे खड़े कर देने वाला आरोप और पुलिस की थ्योरी जो अब सवालों के घेरे में है। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या सच को दबाने की कोशिश? क्या जांच सही दिशा में है या कहीं कुछ और छिपाया जा रहा है? आज इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ ये बताते हैं। जहां सवाल ही सवाल है, जांच पर सवाल, पुलिस पर सवाल और सिस्टम पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तारीख 11 मार्च 2026, जगह बिहार का सारण जिला, डेनरी थाना क्षेत्र। शाम करीब 4:45। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक नाबालिग छात्रा की मौत संदिग्ध हालत में हो गई है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है। लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है, गांव वाले कुएं से शव निकालकर किनारे रख चुके होते हैं। पहली नजर में मामला साफ नहीं हुआ, लेकिन परिवार का आरोप बेहद गंभीर था, जिसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मृतक छात्रा के माता पिता का आरोप है कि गांव के ही 5 दबंगों ने उनकी बेटी के साथ हैवानियत की और सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसे घसीटकर कुएं में फेंक दिया। बच्चे को करीब 10 मीटर तक घसीटा गया। परिजनों का कहना है कि जब वे कुएं के पास पहुंचे तब तक उनकी बेटी दम तोड़ चुकी थी। इतना ही नहीं, परिवार ने यह भी कहा कि आरोपी पहले से लड़की को जानता था। दोनों के बीच सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी और पहले भी छेड़खानी की घटनाएं हो चुकी थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने परिजनों से लिखित शिकायत मांगी, लेकिन आवेदन अगले दिन यानी 12 मार्च को दिया गया। इस शिकायत में 5 लोगों को नामजद किया गया। फिर पुलिस ने जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में दरिंदगी की पुष्टि ही नहीं हुई, बल्कि मौत की वजह कुएं में डूबना बता दिया गया, जिसके बाद परिवार वाले भड़क उठे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है और 5 लोगों ने मिलकर किया है ये कुकर्म। पुलिस पर भी मामले की लीपापोती का आरोप लगा। यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए, क्या यह सिर्फ डूबने से हुई मौत है या कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? पुलिस की जांच में एक और कहानी सामने आई। बताया गया कि घटनास्थल से करीब 30 फीट दूर एक घर में लड़की को देखा गया, जहां एक लड़का भी मौजूद था। परिवार जब वहां पहुंचा तो अफरा तफरी मच गई। आरोपी वहां से भाग निकला और इस बीच लड़की कुएं में कैसे गिरी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। मामले में अब तक सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी 4 जो मुख्य आरोपी हैं अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब तक सभी आरोपी पकड़ में क्यों नहीं आए? इस पूरे मामले में जो नया खुलासा हुआ है, उसको सुनने के बाद शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो खुलासा हुआ है उसने हर तरफ बवाल मचा दिया है। क्योंकि इस बार आरोपी के साथ साथ पुलिस भी फंस गई है, खूब फजीहत हो रही है, सवालों के घेरे में है। उस पर उसी के सामने ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं कि उसकी बोलती बंद हो गई है। मृतका की बहन ने जो बताया उसको सुनकर लोग हैरान रह गए कि क्या पुलिस भी ऐसा कर सकती है, और अगर कर रही है तो आखिर क्यों, किसे बचाने की कोशिश हो रही है? कमाल की बात यह है कि पुलिस को सामने बिठाकर उसकी बहन ने कहा कि पुलिस हमको अंदर कमरा में ले जाकर बोलती है, बेटिया तुमको मुंह बंद रखना है, मीडिया से कुछ नहीं बताना है कि क्या हुआ था। जिसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इतनी नीच होनी चाहिए पुलिस? इतना ही नहीं, बहन ने बताया कि अपराधी पक्ष उसे धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, बारी बारी से सबके साथ यही किया जाएगा। पुलिस ने अभी तक मामले में क्या कार्रवाई की है, वो अपराधी पक्ष के हौसले देखकर साफ साफ समझ आ रहा है। ये लोगों का कहना है।
अब इस केस की सच्चाई काफी हद तक फॉरेंसिक जांच पर टिकी है। एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो ये साफ कर सकती है कि यह हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसे मामलों को प्रेम प्रसंग बताकर बंद करने की, दबाने की कोशिश होती है, जो कि पीड़िता और उसके परिवार के साथ अन्याय है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। पप्पू यादव ने समाज को भी आईना दिखाया और कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने अपील की कि पूरा समाज इस गरीब परिवार के पीछे खड़ा हो। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि पुलिस ने इस मामले को धारा 302 तक सीमित रखकर दरिंदगी के पहलुओं को दबाने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की, तो वो इस लड़ाई को दिल्ली की संसद तक लेकर जाएंगे। यानी मामला यही नहीं थमेगा। अब इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर यह सिर्फ डूबने का मामला है तो शरीर पर क्या कोई निशान नहीं थे? अगर परिवार के आरोप गलत हैं तो उनकी आशंका इतनी गंभीर क्यों? अगर जांच निष्पक्ष है तो बाकी आरोपी अब तक फरार क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच वाकई में सामने आ रहा है या कहीं दबाया जा रहा है, कहीं छिपाया जा रहा है? एक मासूम की मौत, एक परिवार का दर्द और सिस्टम पर उठते सवाल। सारण की यह कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उस भरोसे की परीक्षा है जो आम लोग कानून और न्याय पर करते हैं। अब नजरें टिकी हैं एफएसएल रिपोर्ट पर और उस सच्चाई पर जो तय करेगी कि यह हादसा था या हैवानियत की एक और दर्दनाक कहानी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।